अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 को ही हम फिर क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारे पास पार्ट 4 है 1 + 1/2 + 1/4 एंड सो ऑन प्लस 1/2 की पावर n-1 और हमें प्रूफ करना है कि ये बराबर किसके 2 × 1 - 1/2n यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हम 3 नंबर पे प्रूफ करते हैं। तो उन 3 नंबर में सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं फॉर n = 1 के लिए। ठीक है, तो n = 1 के बिना मैंने आपको बताया था कि हम लेफ्ट साइड से फर्स्ट सम लेते हैं और राइट साइड से जो आपके पास सम है इसको आप लोगे। अब ये प्रूफ करना है आपको कि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं टेकिंग राइट हैंड साइड, जहां जहां पर n है वहां पर आप क्या करो 1 पुट कर दो, यानी कि n की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे और फिर सिम्प्लीफाई कर दे, यानी कि 1 - 1/2। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 2 - 1 / 2 और 2 - 1 कितना होता है 1 और 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरह आंसर क्या आएगा 1, यानी कि हमारा जो पहला स्टेप है ये क्या होता है प्रूव होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा गिवन प्रोपोजिशन है ये ट्रू है फॉर n = k + 1 के लिए। ठीक है, सॉरी n = k के लिए। तो जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे k पुट कर देंगे और फिर हम प्रूफ करेंगे लास्ट स्टेप के लिए, यानी कि फॉर n = k + 1। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले k + 1 टर्म फाइंड करेंगे, उसको हम बोथ साइड ऐड करवाएंगे और फिर हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले nth टर्म फाइंड करने के लिए जो हमारे पास nth टर्म है 1/2 की पावर n-1। मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड पर n के फॉर्म में टर्म होगा वो हमारा कहलाता है nth टर्म। तो tn किसके बराबर है 1/2 की पावर n-1। यहां पर जहां जहां पर n है वहां पर हम पुट कर देंगे k + 1। ठीक है, तो ये 1 से 1 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा 1/2 की पावर k। अब इस 1/2 की पावर k को हम अपने इस वाले पार्ट में बोथ साइड क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, मैंने आपको बताया था आंसर लाने के लिए 2 - 1 - 1/2 की पावर k + 1। मैंने बताया था जहां पर k होगा वहां पर k + 1 बनना चाहिए, यानी कि ये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर लाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसमें बोथ साइड 1/2 की पावर k को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। इसको आप कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या होगा एडिंग बोथ साइड बाय 1/2 की पावर k। ठीक है, तो हम 1/2 की पावर k को बोथ साइड ऐड कर दिए। ठीक है, हम सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं राइट साइड पर, लेफ्ट साइड से हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो इस 2 को हमने क्या किया, इस दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया, इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, तो 2 × 2। जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर k। ठीक है, अब इसका हमें एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को हम एक बार लिख देंगे। आसानी के लिए पॉजिटिव y नंबर को आप पहले लिख दो और नेगेटिव y नंबर को आप बाद में लिख दो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप -2 लिखो, -2 + 1 या फिर आप इसको आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता 1/2 के, यानी कि 1 - 2 करो 1 - 2, ये बात एक ही है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर को हम पहले लिख दिया और नेगेटिव नंबर को बाद में, तो 1 - 2 कितना होता है -1। इस तरह हमारे पास ये क्या बन जाएगा 2 - 2 की पावर k। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें प्रूफ करना है 2 × 1 - 1/2 की पावर k + 1 चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर ठीक, तो ये चीज लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर देखें हमारे पास 1/2 की पावर k है। अब ये 2 की पावर k + 1 कैसे बनेगा, 2 की पावर k + 1 उस वक्त बनेगा कि अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 हो जाए। अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के लिखता हूं तो आप देखें यहां बहुत ध्यान से, इन दोनों का बेस क्या है सेम है और इसके ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो पावर क्या है 1 है। तो आप जानते हो बेस सेम, पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर k को k + 1 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई 2 चाहिए। तो मल्टीप्लाई 2 कहां से लाएं, तो रूल क्या कहता है, अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करवाते हो तो लाजमी आप डिवाइड भी करवाओगे, अगर आप डिवाइड करवाते हो तो लाजमी आप मल्टीप्लाई भी करवाओगे।
तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं 2/2, ठीक है। मैंने इस वाले टर्म से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब आपको दिख रहा है कि इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो नीचे मैं लिख सकता हूं 2 बेस सेम, पावर ऐड यानी कि 2 की पावर k+1, और ऊपर मैंने क्या किया 2 कॉमन निकाल लिया। इस तरह ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आगे आप क्या करोगे, ये वर्डिंग छाप दोगे जो इससे पहले हम हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं, ठीक है, लाजमी वर्डिंग है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे फॉर n = 1 के लिए। तो 2 = 3 की पावर n-1, टेकिंग राइट हैंड साइड। n की जगह पर हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 - 1 कितना होता है 2। इट मीन्स हमारा पहला स्टेप क्या होता है, ट्रू। अगले स्टेप के लिए मैंने आपको बताया कि जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे k पुट कर देंगे, यानी कि हम सपोज कर लेंगे कि k पर ये क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेप के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम nth टर्म फाइंड करेंगे, यानी कि जो लेफ्ट साइड पर है ये हमारा क्या nth टर्म है। इस nth टर्म में सबसे पहले हम k+1 पुट करेंगे, ठीक है। तो tn बराबर है 2 × 3 की पावर n-1। यहाँ पर हम बोथ साइड, जब यहाँ पर n की जगह पर हम k+1 रखेंगे तो ये 1 से 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 × 3 की पावर k। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, बोथ साइड ऐड। अच्छा आंसर क्या आना चाहिए, अगेन सेम काम, राइट साइड पर 3 की पावर k है तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए k+1, और हमारे पास क्या होगा -1, यानी कि ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम बोथ साइड ऐड करवाते हैं 2 × 3 की पावर k को, ठीक, और हम सिंप्लीफाई करेंगे राइट साइड पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 3 की पावर k है, यहाँ पर 3 की पावर k, ये -1 बीच में ऐसी फालतू में कबाब की हड्डी बन रहा है, ठीक है। तो क्या करें आप -1 को आखिर में लिख दे, वैसे भी हमें -1 चाहिए। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अब देखें यहाँ बहुत ध्यान से, इन दोनों टर्म में 3 की पावर k कॉमन है, तो आप कॉमन निकाल लें। यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 2, तो 1 + 2 कितना होता है 3। और आप जानते हो बेस से पावर ऐड, तो उसकी पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, मतलब ये बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और अब देखो आपको यही चीज तो चाहिए था, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। आप वर्डिंग सेम वर्डिंग आप यहाँ पर क्या करोगे, कॉपी कर दोगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट 6 है। सबसे पहले फॉर n = 1, टेकिंग राइट हैंड साइड, जहां जहां पर n है वहां पर आप क्या करो 1 पुट करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको दिख रहा है कि 3 से 3 आपका क्या होगा, कैंसिल, और 2 अंदर क्या होता है 2। इट मीन्स पहला स्टेप क्या होता है, ट्रू। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे n = k के लिए। अब आपको k+1 टर्म फाइंड करना है, तो आप जानते हो जनरल टर्म क्या है हमारा, n × n+1, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, n की जगह पर k+1 पुट करना है, तो जहां जहां पर n है वहां पर आप क्या करो k+1 पुट कर दो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, k+1 × k+2। लाना है क्या आपको, राइट साइड पर 1/3 है, फिर k है, यानी कि k की जगह पर क्या बनना चाहिए k+1, और फिर आपके पास k+1 है, यानी कि k की जगह पर आ जाएगा k+1, और साथ में क्या है प्लस का 1। इसी तरह k+2 है तो यहां पर क्या होगा k+1, और साथ में क्या होगा आपके पास प्लस का 2, ठीक है। यानी कि ये चीज आपके पास बनना चाहिए। तो हम पहले ऐड करवाते हैं बोथ साइड, जैसे हर सवाल में करवा रहे हैं। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट साइड को। तो अब गौर से देखिए कॉमन क्या है, तो k+1 × k+2 ये कॉमन है, आप कॉमन निकाल लें। तो यहां पर बच जाएगा k, और डिवाइड में क्या बचेगा 3, यानी कि k/3। यहां कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1। अब आपको एलसीएम लेना है k/3 + 1, तो आप जानते हो इसका एलसीएम क्या होगा आपके पास k+3 / 3। अब इस 3 को आप किसी के भी नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि हमें 1/3 के फॉर्म में लिखना है तो मैं इस 3 को बाहर निकाल लूंगा, यानी कि 1/3 के फॉर्म में लिख दूंगा। और हमारे पास क्या बन जाएगा k+1 k+2, और यहाँ पर क्या बचेगा k+3, ठीक है। और जैसे मैंने बताया +2 को मैं लिख सकता हूँ +1 +1, और +3 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 2। और अब देखें बिल्कुल वही फॉर्म बन गया जो हमें चाहिए था। इट मीन्स आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो आप सेम वर्डिंग यहाँ पर क्या करो, छाप दो। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो या आप वैसे भी छोड़ सकते हो, ठीक। आज का लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n = 1, टेकिंग राइट हैंड साइड। n की जगह पर आपने क्या किया 1 पुट कर दिया, और फिर आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आपका 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 × 2 2 × 2, और 2 × 2 ये आपके पास क्या बनता है 2² बेस से पावर ऐड, तो विच इज 2।
अगले स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू k के लिए सपोज कर लेंगे, तो जहां जहां पर n है वहां पर आप क्या करोगे, k पुट कर दोगे। अब आपको थर्ड स्टेप के लिए फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सबसे पहले आपको k प्लस 1 टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे। आप जानते हो जनरल टर्म हमारा क्या है, tn बराबर है 2n का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर मैं स्क्वायर बोल के तो लगा लिएगा। अब n की जगह पर आप क्या करोगे, k प्लस 1 पुट कर दोगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 का स्क्वायर। और जब स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आपको क्या करना है, बोथ साइड ऐड करवाना है। अच्छा, आपको चाहिए क्या, 2/3 वैसे ही रहेगा। k की जगह पर क्या होना चाहिए, k प्लस 1 और फिर अगेन k प्लस 1 है तो k की जगह पर क्या होगा, k प्लस 1 प्लस 1 और आपके पास फिर 2 है तो 2 फिर k, तो k की जगह पर क्या होना चाहिए, k प्लस 1 और साथ में आपके पास क्या होगा, प्लस का 1, यानी कि ये आपको आंसर बनाना है। ठीक है, तो बोथ साइड ऐड करते हैं इसे हम, और अब हम सिंप्लीफाई करते हैं राइट साइड को। देखिए कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 2 और k प्लस 1 कॉमन है तो आप कॉमन निकाल लें। यहां बच जाएगा k मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 1 डिवाइड बाय 3, और यहां पे क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1। अब एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लोगे तो ये 3 जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 2 6, और 6 को अब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दो, और यहाँ पर k को अब इस ब्रैकेट से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6। अब यहाँ पर आप क्या करो, 6k प्लस k, आपके पास कितना होता है, 7k। अब आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना है, तो 6 और ये 2, 6 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 12, और 4 3 का कितना होता है, 12, यानी कि 4 और 3 से इस 7 को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक। और जैसे मैंने बताया था 3 को आप किसी के भी नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि हमें 2/3 बनाना है तो मैं इसको बाहर लिख दूंगा। ठीक है, तो इस 7k को मैं ब्रेक करूंगा 4 और 3 से, आप जानते हो। अब आप दो का पेयर बना लो, एक पेयर ये है, एक पेयर ये आपके पास। तो फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है, 2k, और अगले पेयर में क्या कॉमन है, 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास, k प्लस 2, तो आप k प्लस 2 कॉमन निकाल लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर 2k है, k के साथ अगर कोई नंबर होगा, यानी कि अगर कोई k का कोएफिशिएंट होगा तो हमें k का कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। अब यहां पर 2 है आपके पास, तो 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कब हट सकता है, जब 2 कॉमन होगा, लेकिन यहां पर तो प्लस 3 है। क्या मैं प्लस 3 को लिख सकता हूं, कैसे, प्लस 3 को मैं लिख सकता हूं प्लस 2 प्लस 1, कर सकता हूं ना। अब आपको इन दोनों टर्म से 2 कॉमन दिख रहा है, तो आप 2 क्या करें, कॉमन निकाल लें। तो देखें 2/3 k प्लस 1, प्लस 2 को मैं लिख सकता हूं प्लस 1, और यहां से जब 2 कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर 2 नहीं बचेगा बल्कि क्या बचेगा, k प्लस 1। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है, प्लस का 1। और गौर से देखें, आपको यही तो प्रूफ करना था, तो ये क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, यहां 2 नहीं है, सॉरी, यहां पर आपके पास 1 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।